आदाब दोस्तों, हाजिर हूँ एक और सवाल के साथ। सवाल है कौड़ी के अंदर 0.01 प्लस कौड़ी के अंदर 0.81 प्लस कौड़ी के अंदर 1.21 धन कौड़ी के अंदर 0.0009 का योग है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2001 में ये पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर जितने भी कौड़ी में पद दिए हुए हैं आप देख रहे हैं, इन सभी का वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.81 लिखा हुआ है। अगर इसको 81 हम कहें तो इसका वर्गमूल 9 होता है। अगर इसे हम 121 कहें तो इसका वर्गमूल 11 होता है, और सिर्फ हम इसको 9 मान लेते हैं तो इसका वर्गमूल 3 होता है। तो अगर यहाँ 1 लिखा है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। तो वर्गमूल निकालने के लिए वैसे तो हमारे पास बहुत सारी विधियाँ हैं वर्गमूल निकालने की, लेकिन इस तरह के सवालों में जो वर्गमूल निकाला जाता है उसके लिए बहुत लंबे चौड़े किसी भी विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे कॉमन सेंस लगाया जाता है, जिसके द्वारा हम समझ पाते हैं कि ये जो कौड़ी में पद लिखा हुआ है इसका वर्गमूल क्या होगा। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल पूछता है, फॉर एग्जाम्पल 25, इसका वर्गमूल हमें बताना है, तो वह नंबर इसका वर्गमूल होगा जिसका उसी में गुणा करने पर 25 मिलता हो। यानी 5 का गुणा 5 में करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 प्राप्त हो जाएगा। यानी जो 5 है वो क्या है, हमारा वर्गमूल है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि लिखा है 0.01, ठीक है, किन दो नंबरों का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे कि यह प्राप्त होगा, यही हमारा सवाल है। तो हम देखते हैं कि अगर 0.1 में 0.1 का गुणा हम करते हैं, 1 का 1 में हम गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा। अब दशमलव के दाहिने तरफ यहाँ 1 अंक है और यहाँ दशमलव के दाहिने तरफ 1, यानी दाहिने तरफ से हमें 2 अंक छोड़ के दशमलव को लगाना है। यानी 1 अंक हमें यहाँ प्राप्त हो गया है, 1 0 हम बढ़ा देंगे और यहाँ दशमलव हम लगा देंगे। तो 0.1 का गुणा 0.1 में करने पर 0.01 हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब 0.01 का वर्गमूल कितना है, 0.1। बात क्लियर? तो हम यहाँ इस चीज को लिख देते हैं। इसका वर्गमूल कितना मिला हमें, आप लिख लीजिए 0.1 प्लस, आप इसके पहले 0 लिख देंगे, इसके मान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसी प्रकार से हम यहां देखते हैं तो 0.81 का वर्गमूल क्या होगा, यानी एक ऐसा नंबर जिसका उसी में गुणा करने पर यह प्राप्त होता हो, तो वह नंबर इसका क्या है, वर्गमूल है, यानी 81। अब देखिए दशमलव के दाहिने तरफ यहाँ 1 अंक, दशमलव के दाहिने तरफ यहाँ 1 अंक, यानी यहां से हम दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यानी 0.81 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ 0.9, तो आप यहां उसको लिख देंगे 0.9 प्लस, यहां आप देख रहे हैं लिखा है 1.21। आप जानते हैं कि 11 का गुणा 11 में करने पर 121 होता है। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगाया गया है 1 2, ठीक है, यानी यहाँ भी दशमलव है और यहाँ भी दशमलव है, यानी दशमलव के दाहिने तरफ यहाँ 1 अंक और दशमलव के दाहिने तरफ यहाँ 1 अंक। हाँ, तो यहाँ से गिनेंगे 1 और 2, यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, यानी 1.21 का वर्गमूल कितना मिलता है, 1.1। ठीक है, तो यहाँ हम उसको लिख लेंगे 1.1 प्लस, यहाँ पर देखिए अब लिखा है 0.0009, यानी यहाँ पे 3 0 है और 1 9 लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि किस नंबर का उसी में गुणा करने पर यह हमें प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे दशमलव के दाहिने तरफ 4 नंबर हैं, यानी दशमलव के दाहिने तरफ 4 नंबरों से ही मल्टीप्लाई भी हुआ है तभी प्राप्त हुआ है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 3 का हो जाएगा 9, दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक यहाँ, दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक यहाँ, 1 अंक हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, यानी 3 0 अगर हम यहाँ बढ़ा लेते हैं तो दशमलव के दाहिने तरफ 4 अंक हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ सवालों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, आप बिल्कुल घबराइए मत। यहाँ सवाल की हर वो छोटी छोटी बारीक चीजों को खोद के बताया जाता है जिससे आप उस सवाल को बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां से हम गिनेंगे 1 2 3 4, यहां हम दशमलव लगा देंगे, यानी 0.0009 का वर्गमूल हमें प्राप्त होता है कितना, 0.03। तो हम यहां लिख देंगे, वैसे 0 पहले लिख देंगे, 0.03। आप देख सकते हैं, आप यहां सिर्फ 0.03 भी लिख देंगे तो भी सही है, यहां भी आप 0.9 लिख देंगे तो भी सही है, 0.1 लिख लेंगे तो भी सही है, कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी नंबरों को जोड़ेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जोड़ने के लिए
हम सबसे पहले जो पहला नंबर लिखा है 0.1 इसको लिख लेंगे। उसके नीचे हम लिखेंगे दशमलव के ठीक सामने दशमलव, उसके पहले 0 है तो 0, उसके बाद 9 है तो 9 लिख देंगे। फिर यहाँ दशमलव के ठीक सामने दशमलव, एक इधर है और एक इधर है, दोनों तरफ हमने लिख दिया। फिर दशमलव के ठीक सामने दशमलव 0 और 3। अब देखिए जो खाली जगह होता है उसमें हम 0 ऐसे भर लेते हैं। हर वो चीज मैं बता रहा हूं जिस चीज की इसमें जरूरत है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 3, ये जुड़ा तो 9, 10, 1, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, और इस तरह से हमें मिला 2.13। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे 2.13। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।